पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव बड़ा शांत था। सुबह की धुंध नदी पर तैरती रहती और लोग मानते थे कि ये धुंध प्रकृति का मौन संदेश है। धीरे चलो, सब तुम में ही है। इसी गांव में एक युवक रहता था, आरव। उम्र 20-22 साल, लेकिन मन जैसे 100 साल पुराना। हर दिन सवालों से भरा, हर रात बेचैनी में डूबा। उसका एक ही प्रश्न था, मैं कौन हूं? लेकिन भीतर कोई उत्तर नहीं मिलता था। गांव वाले कहते, ये प्रश्न पूछकर कोई भी पागल हो सकता है। लेकिन आरव के भीतर जलता हुआ प्रश्न बुझने वाला नहीं था। अध्याय 1। बूढ़ा सन्यासी। एक सुबह उसने सुना कि जंगल के भीतर, नदी के किनारे, एक बूढ़ा सन्यासी रहता है जो बहुत शांत है। लोग कहते थे, वह बोलता कम है, लेकिन सुने बिना समझा देता है। आरव तुरंत निकल पड़ा। जंगल के रास्ते पर चलते हुए वो हवा की फुसफुसाहट सुन सकता था, पत्तियों की खड़खड़ाहट जैसे कोई मंत्र जप रही हो। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक चट्टान पर बैठा एक सन्यासी दिखा। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और पूरा शरीर किसी दिव्य मौन में डूबा हुआ। आरव ने झुककर कहा, गुरुदेव, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूं। कृपया मुझे राह दिखाए। सन्यासी ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में एक अनंत आकाश जैसा फैलाव था। वह बोले, तुमने कभी खुद को देखा है? आरव बोला, मैं हर दिन दर्पण में देखता हूं। सन्यासी हंसे, दर्पण में शरीर दिखता है, लेकिन तुमने कभी वह देखा है जो शरीर को देख रहा है? यह सुनकर आरव अचकचा गया। मन जैसे किसी गहरी गुफा में उतरने लगा। अध्याय 2। दर्पण का घर। सन्यासी उसे जंगल के और भीतर ले गए। वहां एक छोटी सी कुटिया थी, लेकिन कुटिया के अंदर हर दीवार पर दर्पण लगे थे। सन्यासी बोले, आज तुम यहां एक रात बिताओ। कल तुम मुझे बताना कि तुमने क्या देखा। आरव कुटिया में गया। हर तरफ सिर्फ दर्पण, हजारों आरव, कभी मुस्कुराते, कभी गुस्से में, कभी रोते, कभी बिल्कुल खाली और निश्चल। धीरे धीरे उसकी सांसें भारी हो गई। वो फुसफुसाया, इन दर्पणों में कौन हूं मैं? रात गहरी हो चुकी थी। हवा में रहस्य घुल गया था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आती और दर्पणों में झिलमिलाती चांदनी, मानो उसकी आत्मा को छू रही थी। कई घंटे बीत गए। आरव पसीने में भीगा हुआ था। अचानक उसे लगा, एक दर्पण में उसका चेहरा बदल रहा है। चेहरा शांत हो रहा है, जैसे उसकी आंखें सदियों पुरानी हों, जैसे कोई गहरा ज्ञान भीतर से निकल रहा हो। उसे लगा वह कोई दूसरा है। वो भागकर बाहर आया। सन्यासी मुस्कुरा रहे थे। अध्याय 3। उसका अपना चेहरा। सन्यासी ने पूछा, डर गए? आरव कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, मैंने खुद को बदलते देखा। क्या वह मैं था या कोई और? सन्यासी ने कहा, यहां जितने भी चेहरे तुमने देखे, वे तुम्हारे ही हिस्से थे। कुछ जिन्हें तुम जानते हो, कुछ जिन्हें तुमने दबा रखा है, कुछ जिनसे तुम डरते हो, और कुछ जो तुम बनना चाहते हो। मन एक दर्पण है, और जब तक तुम खुद को पहचानते नहीं, वो अलग अलग चेहरे दिखाता रहता है। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, जो तुम हो वो उन सभी चेहरों के पीछे है। आरव ने पूछा, तो मैं कौन हूं? सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह नदी के पास आना, वहीं उत्तर मिलेगा। अध्याय 4। नदी का सत्य। सुबह आरव नदी किनारे पहुंचा। सूरज की किरणें पानी में नाच रही थी। नदी बह रही थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। सन्यासी ने कहा, नदी को देखो, क्या वो वही पानी है जो कल था? नहीं, फिर भी हम उसे नदी कहते हैं। क्यों? आरव सोच में पड़ गया। सन्यासी बोले, क्योंकि नदी प्रवाह है, बदलते रहने का नाम नदी है। ठहराव में सड़न है, बहने में जीवन। इसी तरह तुम भी प्रवाह हो। तुम्हारा मन, भावनाएं, विचार, सब लगातार बदल रहे हैं।
लेकिन तुम वह नहीं हो। आरव ने पूछा, तो मैं क्या हूं? सन्यासी धीरे से बोले, तुम वही हो जो ये सब बदलते हुए देखता है। तुम साक्षी हो। अध्याय 5, साक्षी का जन्म। फिर सन्यासी ने कहा, आंखें बंद करो और सांस महसूस करो। आरव ने किया। सांस आती, जाती, विचार आते, जाते, भावनाएं उठती, गिरती, और अचानक उसे महसूस हुआ कि वह विचार नहीं है, वह भावनाएं नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो केवल देखने वाला है। उसी क्षण एक विशेष शांति अंदर उतर गई, जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो, जैसे कोई भार उतर गया हो, जैसे वो पहली बार जन्मा हो। जब उसने आंखें खोली, सन्यासी ने कहा, अब तुमने खुद की पहली झलक देख ली। अध्याय 6, दर्पण में साधु। कुछ महीनों बाद आरव गांव लौटा, लेकिन अब वो वही आरव नहीं था। उसकी चाल में शांति, उसकी आंखों में मौन, उसके शब्दों में सरलता आ गई थी। गांव के लोगों ने पूछा, क्या तुमने कोई ज्ञान पा लिया? आरव मुस्कुराया, मैंने पाया नहीं, मैंने खोया है। डर, दर्द, भ्रम, और जब ये सब खोया, तब मैं मिला। उस रात वो अपने पुराने दर्पण के सामने खड़ा हुआ। इस बार उसने एक नया रूप देखा, शांत, सहज, निडर। उसे हंसी आई। वह बोला, असल में दर्पण में साधु शुरू से मैं ही था, बस मैं खुद को देख नहीं पा रहा था। आरव की कहानी हम सभी की कहानी है। हम भी हजारों दर्पणों में अपने टूटे हुए चेहरे देखते रहते हैं, कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी दर्द। और हम सोचते हैं कि यही हम हैं। लेकिन मूल सत्य सरल है। हम वह नहीं जो बदलता है, हम वह हैं जो भीतर से देखता है और जो साक्षी बन जाता है। जीवन उसके लिए एक खेल बन जाता है, हल्का, सहज, सुंदर। प्रिय मित्रों, हम अक्सर जीवन को देखने के लिए दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक जो देख रहा है, दृष्टा, और दूसरा जिसे हम देख रहे हैं, दृश्य। हम विश्वास करते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम इसी प्रश्न की गहराई में उतरेंगे। क्या देखने वाला और देखा जाने वाला वास्तव में एक ही है? एक मन का विभाजन, भ्रम या सत्य? हमारे मन ने एक आदत बना ली है, अपने अनुभवों को दो हिस्सों में बांटना। जब गुस्सा आता है, हम कहते हैं, मैं गुस्से में हूं। जब भय आता है, हम कहते हैं, मुझे डर लग रहा है। ध्यान दे, हर वाक्य में एक मैं, जो खुद को भावना से अलग मानता है, जैसे कोई छत पर खड़ा होकर नीचे सड़क को देख रहा हो। वो मानता है कि वो अलग है और सड़क पर घटने वाली चीजें अलग। लेकिन क्या ये सच है? दो, जब हम कहते हैं, मैं गुस्से में हूं, क्या सच में दो अलग इकाइयां हैं? एक मैं और एक गुस्सा। अगर मैं गुस्से को देख रहा हूं, तो प्रश्न उठता है, ये मैं है कौन? और ये गुस्सा आया कहां से? क्या गुस्सा किसी बाहर से आए मेहमान जैसा है? नहीं, गुस्सा वही ऊर्जा है जो मैं के भीतर से ही उठती है। तो कौन किसे देख रहा है? तीन दृष्टा ही दृश्य। इसका अर्थ क्या है? जब आप ध्यान से देखते हैं, तो पाएंगे कि गुस्से को देखने वाला, डर को देखने वाला, दर्द को देखने वाला, और वह गुस्सा, वह डर, वह दर्द, दो अलग चीजें नहीं हैं। जो देख रहा है वही अनुभव है, दृष्टा ही दृश्य है। जब आप कहते हैं, मैं दुख को देख रहा हूं, तो वास्तव में दुख ही मैं बनकर देख रहा है। लगता है विरोधाभासी, लेकिन यह अनुभव की गहराई है।